चुनाव है और उसके खर्चे पे चर्चा चल रही है। एक संभाग में चारों तरफ चर्चा चल रही है उस लोकसभा सीट में कि खर्चे वाला ही जीतता है। आप कहे होंगे खर्चे पे चर्चा, खर्चे से जीत का क्या संबंध है? भला भैया बता दीजिए। तो देख लीजिए पहले ये रिपोर्ट, फिर बात करेंगे सहयोगी से और तमाम जानकारी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि विस्तार न्यूज मतलब विस्तार से जानकारी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होने के बाद बिलासपुर संसदीय सीट से एक अलग तरह की कहानी निकलकर सामने आई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो यह बात सामने निकल कर आई है कि जिस प्रत्याशी ने ज्यादा खर्च किया है, जीत उसी की हुई है। अगर बात 2024 लोकसभा चुनाव की करें तो निर्वाचन आयोग को अब तक दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी तोखन साहू ने 42 लाख रुपए खर्च करने की जानकारी दी है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने 47 लाख रुपए खर्च करना बताया है। वहीं ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि बिलासपुर में राहुल गांधी की जनसभा में लगभग 8.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के दौरान लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि इस बार नतीजे क्या होंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू से ज्यादा खर्च करने की जानकारी स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को दी है। हालांकि इसमें अभी एजेंटों का खर्च जोड़ना बाकी है। वाह, ये थी रिपोर्ट और आपने देख ली कि कहां के खर्चे पर चर्चा हो रही है। और इस खर्चे का पर्चा लेकर कौन आया है? बिलासपुर से हमारे सहयोगी आशीष भैया। आशीष जी, क्या है पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कौन ऐसा खर्चा करने वाले थे, कौन लोग थे जिनकी जीत सुनिश्चित हुई और पूरे बिलासपुर में इस खर्चे को लेकर हंगामा मचा हुआ है? जी हाँ नितेश, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो लोग थे, जिन्होंने हमने जो आंकड़ा दिया आपने देखा भी होगा कि 2019 के चुनाव में, उससे पहले 2014 और फिर 2009, यानी दिलीप सिंह जुदेव और उसके बाद जो है यहाँ बिलासपुर के जो सांसद रहे, उनके जाने के बाद जो लखन लाल, फिर उसके बाद तीसरे जो वो रहे, ये सब एक जो कयास जो लगाए जा रहे हैं इनकी जीत को लेकर, सिर्फ इस बात को लेकर ही है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया था उस दौरान। चाहे वो फिलहाल के जो डिप्टी सीएम अरुण साव रहे, वो भी सांसद रहे हमारे यहाँ से। तो कुल मिलाकर इन्होंने कांग्रेस की अपेक्षा में उस दौरान, उस समय जिस समय ये खर्चा हुआ, उस समय इन्होंने कांग्रेस के अपेक्षा में ज्यादा किया था। और फिलहाल जो आंकड़े इस संकट की घड़ी में अगर बिलासपुर में ये चर्चाएं चल रही हैं तो देवेंद्र यादव थोड़ा तो संतुष्ट हो गए होंगे कि चलो खर्चे से कहीं थोड़ी संतुष्टि मिल रही है, 4 तारीख तक रिलैक्स है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी जब चुनाव खत्म होता है तो अपनी अपनी तरह से कयास लगाते हैं। हर किसी को जीत की थोड़ी सी भी संतुष्टि, थोड़ी सी भी संभावना होती है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए सुखद होती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है, यदि वैसे देखेंगे, जो एक तरह से जिसको अपन कहें कि फिलॉसफी के तौर पर यदि देखते हैं, तो देवेंद्र यादव को संतुष्टि तो होनी चाहिए, लेकिन जब माहौल की बात करते हैं, जब लोगों के बीच ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, जब मुद्दों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भी भारी दिखता है नितेश।